ओम शांति। सभी का स्वागत है। भ्रिकुटी के बीच स्वयं को आत्मा देखेंगे और बाप दादा का आवाहन करेंगे। प्यारे मीठे बाबा, आ जाओ। हम बच्चे आपके साथ मिलकर आपके बताए हुए कुछ ड्रिल्स प्रैक्टिस करना चाहते हैं। मीठे बाबा, हमें अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराना। हमारे मन बुद्धि संस्कार जो 2500 साल से ऊपर उठना भूल गए थे, आपके साथ से हम तीनों लोगों की सैर करें। इतना लचीला बनाने हम मन को, बुद्धि को, जो एक सेकंड में कभी हम परम धाम पहुंचे, कभी सूक्ष्म वतन पहुंचे, कभी स्वर्ग में जाए। आप जैसा चाहते हो वैसा कर पाए। देखते हैं बाप दादा को सामने। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। विजय का तिलक दे रहे हैं। विजयी भाव, निर्विघ्न भाव, सदा सफलता मूर्त भाव, कर्म योगी फरिश्ता भाव वरदान दे रहे हैं। ब्रह्मा बाप समान ड्रिल मास्टर भाव, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी भाव, समान और समीप भाव। बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करते हुए अभी हम कुछ ड्रिल प्रैक्टिसेस करेंगे। बाबा पहले भी करवाते रहे हैं। हमें कुछ ना कुछ उसमें नवीनता ऐड करनी है। ड्रिल्स माना सेकंड में मन बुद्धि को कहीं पर भी लेकर जाना, कुछ भी हो सकता है। सेकंड में तीनों लोगों की सैर करना, जहां चाहे वहां विद इन सेकेंड पहुंच जाए, समय ना लगे। शक्तियों का अभ्यास करना, आवाहन करना, ये सब कुछ रहेगा। और हम हाथों को रब करके ऊर्जा का भी आवाहन करेंगे। बीच बीच में कुछ कुछ और ऐड करते रहेंगे जैसे बाबा कराए। तो अभी सभी भ्रिकुटी के बीच स्वयं को अनुभव करें, करते हैं। चमकती हुई ज्योति 21 बार बुद्धि को लेकर जाएंगे परम धाम में और वापस आएंगे भ्रिकुटी में। चले लेकर 21 टाइम्स सभी करेंगे और टर्न लिखेंगे। विजुअलाइज करना है बहुत अच्छे से। कैसे? सामने देख सकते हैं अपने को कि मेरा आकारी शरीर सामने है, उसमें से आत्मा चमकता सितारा निकला, ऊपर की ओर गया, बाबा को टच किया और वापस। ये मैं सामने देख रही हूँ। और एक एक खुद को अनुभव करना कि मैं बैठी हूँ, मेरी भ्रिकुटी से मैं आत्मा ऊपर जा रही हूँ, नीचे जा रही
तो जब सामने देखते हैं तो ज्यादा इजी आपको दबाव नहीं पड़े माथे में, कुछ भी भारीपन अनुभव नहीं होगा। ठीक है, तो सामने देखेंगे। स्टार 21 टाइम्स परम धाम भ्रिकुटी, ये खुद करेंगे 21 टाइम्स, फिर डन लिखेंगे। ध्यान आपका सितारे पर होना चाहिए, आत्मा सितारे को बस देखते जाना है। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ये एक जिनका होगा वो डन लिखेंगे। इसमें अनुभव थोड़ा शेयर करेंगे, 2 2 3 3 सेकंड का, कि आपकी आंख भी ऊपर नीचे हो रही थी क्या? और जब हम सितारे पर नजर रखते हैं तो हमें वक्त लग रहा है, और जब हम खाली ऐसे ही देखते हैं परम धाम भृकुटी तो जल्दी होता है। ठीक बोल रही हूँ? ऐसे ही होता है ना? आंखें बंद में रख के नहीं करना है, आंखें बंद रख के करना गलत है। ओम शांति दीदी। हम्म। हाँ जी दीदी, आंख ऊपर नीचे तो जो बीच का वो होता है ना, ब्लैक ब्लैक सा, हाँ वो ऊपर नीचे तो होता है दीदी। नहीं, जैसे पलके ऊपर नहीं, हाँ मतलब ऐसे नहीं ऐसे नहीं, जैसे पलके रखते हैं। पलके तो अपने हिसाब से ही ऊपर नीचे होती हैं, कि बार बार ऐसे ऊपर नहीं। जैसे जोर पड़ता है ना, जैसे कोई चीज हम देखते हैं ऊपर, ऐसे हम्म। ऊपर देखा तो ऊपर जोर पड़ा, फिर नीचे भुरकटी में देखा तो नहीं होता होता है। इतना, वो नॉर्मल। हाँ जी, फिर ऊपर देखते हैं तो हल्का सा जोर पड़ता है। सभी आंखें खोल कर करेंगे, कोई भी आंखें बंद करके नहीं करेगा, क्योंकि ऊर्जा जो है आंखों से आनी और आती और जाती है। ठीक है ना? तो आंखों पे थोड़ा सा दबाव पड़ता है, ऐसे लगता है हम ऊपर देख रहे हैं फिर नीचे देख रहे हैं। ये सही है, क्योंकि मन के साथ में ये दोनों चीजें भी जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे करने से फर्क पड़ता है ना। खाली आप आत्मा देखो और ऊपर नीचे देखो तो बुद्धि को दबाव पड़ता है, और सभी का लगभग मुझे लगता है एक साथ ही हुआ है, तो सभी ने ठीक करा है।
ठीक है। अभी हम शरीर से निकलने का अभ्यास, ये सिंपल प्रैक्टिसेस हैं, आप करते हो, लेकिन इसको ड्रिल्स की तरह से हम कर रहे हैं। खाली हम एक स्वरूप देखते हैं, लेकिन जब हम उसको अलग करके देखते हैं तो वो एक ड्रिल बन जाती है। अब जैसे शरीर के अंदर से हमको बाहर निकालना है आकारी शरीर को, तो पहले स्थूल शरीर को देखेंगे। बाबा ने भी कही थी प्रैक्टिस करो साकारी आकारी निराकारी। इस शरीर में जिसमें हम बैठे हैं, तीन शरीर, बाह्य, साकारी, इसके अंदर समाया हुआ एक एक सेल के साथ जुड़ा हुआ आकारी और निराकारी आत्मा जो ओरिजिनल है। इन तीनों को अलग करते हैं। साकारी तो अपनी जगह बैठा हुआ है, उससे बाहर निकालेंगे तो धीरे से अनुभव करें एक लाइट की आकृति बिल्कुल मेरी जैसी बाहर निकल रही है, और सामने लेफ्ट, थोड़ा लेफ्ट पर उसे बिठा दे चेयर पर, और उस आकारी स्वरूप से, क्योंकि उसी के साथ आत्मा, आकारी स्वरूप से निराकार आत्मा भ्रिकुटी से बाहर आ रही। अब ये आत्मा फ्री है। ध्यान आत्मा स्टार पर रखना है, चमकीला, और वो आत्मा स्टार मेरे स्थूल शरीर में आती है, भ्रिकुटी में टच करती है, फिर सामने बैठे आकारी शरीर में जाती है, उसकी भ्रिकुटी में टच करती है, और वहां से कभी स्थूल, फिर आकारी, स्थूल आकारी। किधर ध्यान रखना है हमें? निराकार आत्मा पर, शरीर पे ध्यान नहीं रखना। एहसास है कि हाँ ये बैठा है, मगर मूव कौन कर रहा है? आत्मा। ठीक है, चलिए, एक बार साकारी एक बार आकारी, ये एक होगा। ठीक, ऐसे हम 21 बार करेंगे, और देखते हैं सबका टाइम मैच करता है क्या। स्टार्ट। पहले साकारी में कौन मूव कर रहा है? आत्मा, बस। एक चैनल बना लें साकारी और आकारी के बीच में, जिससे आत्मा जाएगी आएगी। बहुत अच्छा।
इसमें आपने नोट करा होगा, जैसे उसमें आपकी नजरें ऊपर नीचे हो रही थी, यहाँ पे पलके नहीं हिली, लेकिन लेफ्ट राइट या सामने और पीछे हो रही थी, है ना? जी तभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना? ऐसा ही था ना? जी जी। इसका मतलब हमारा ध्यान आत्मा पर सही चल रहा है, सभी अच्छा कर रहे हैं। अभी कुछ सेकंड्स के लिए हम एकाग्रता का अभ्यास करते हैं। अपने हाथ को जैसे हथेली को सामने लाते हैं, दाएं हाथ की हथेली को सामने लाएंगे और महसूस करेंगे मैं आत्मा भ्रिकुटी से निकलकर हथेली पर आ गई हूँ। हथेली पर मैं आत्मा हूँ, एक डायमंड की तरह या मणि की तरह, और मैं इसको लेकर पूरे घर में घूम रही हूँ। आपको स्थूल में नहीं उठना है, बैठे रहेंगे, लेकिन मन से आप महसूस करें आप पूरे घर का चक्कर लगा रहे हो, लेकिन आपका ध्यान, क्योंकि सब अपने घर को जानते हैं, लेकिन आपका ध्यान इस आत्मा मणि से हटना नहीं चाहिए। ठीक है? क्लियर है? तो हम 1.5 मिनट देंगे। 1.5 मिनट में आपको यहाँ से उठकर, उठना नहीं है, सूक्ष्म मन से उठकर आपको जहाँ आप बैठे हो वहां से उठकर पूरे घर का जो बाउंड्री है, अंदर माने घर के अंदर चक्कर लगाना है और आकर वापस अपने शरीर में बैठ जाना है। तब तक, बैठने तक आपका ध्यान घर में कहीं नहीं जाएगा, किसी आत्मा पर, किसी वस्तु पर नहीं, सिर्फ मणि पर। और उसको देखते हुए आपको ये संकल्प रखना है, मैं निराकारी आत्मा हूँ। मनसा निराकारी ये अनुभूति करनी है। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड, आंख खोल कर किया, बहुत अच्छा। स्टार्ट। ध्यान हथेली के बीचों बीच मणि पर। उठेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घर के अंदर पूरा चक्कर लगाएंगे। जिस स्पीड से अब नॉर्मल चलते हैं उसी स्पीड से मन से चलेंगे। ध्यान आत्मा पर, हथेली में, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड को पता है यहाँ क्या रखा है, आप उसी हिसाब से चल रहे हैं। ध्यान हथेली पर, आत्मा के ऊपर। पूरे घर का चक्कर लगाएंगे। स्टॉप। इसमें अनुभव कहता है थोड़ा आपको प्रेशर लग रहा है, क्योंकि कहीं पर आप सोच रहे हो मैं कहाँ जा रही हूँ, उधर चलना,
और फिर आपका ध्यान आता है हथेली पर। ऐसा हुआ किसी का, या सिर्फ हथेली पर ध्यान रहा और आप चल रहे हो? हम्म। सजनी बहन, बहुत अच्छा हुआ उनका, बहुत वेरी गुड। ध्यान हथेली पर आया थे बात। पूरा हथेली पर ही रहा, नहीं, बीच बीच में आया। है ना? हम्म। इसका मतलब हमको देह का भान है। मेरा भी आया, इसीलिए मैंने पूछा भी, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है हम कहाँ चल रहे हैं। चल, जा तो सूक्ष्म में रहे हैं, लेकिन ओम शांति दीदी जी। हम्म, दीदी जी, मन को एकाग्र करना पड़ता है ना, सिर्फ आत्मा पर ही ध्यान रहना चाहिए। इसलिए हमने अपने मन को एकाग्र किया और घूमे पूरे बाउंड्री के चारों ओर घर में, आत्मा पर फोकस किया। बहुत अच्छा अनुभव हुआ दीदी जी, दोनों एक्सरसाइज बहुत अच्छी हुआ। शुक्रिया दीदी जी आपका। ओम शांति। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। इसको हम फिर से एक बार करेंगे। और प्रेशर आया, कहीं कहीं हुआ, बीच में दूसरा विचार आया। दूसरे विचार को तो देखो कंट्रोल आपको करना है। अगर आप मन को आदेश दे दो कि अभी मुझे थोड़ी देर बाद में करेंगे इस विचार को, अभी मुझे सिर्फ आधा घंटा अपने पास रहना है, तो नहीं आएगा। वो आपका है, दूसरा विचार आने ना दे। बाकी हाँ, ध्यान हटा, माना देह में आया, फिर हाथ निराकारी उसमें गया, वो गड़बड़ होती है। ऐसा हुआ, ध्यान हटा, क्योंकि हमें लग रहा है कि हम सही जगह जा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये भी तो देह का भान है ना कि हमको कहीं हम टकरा ना जाए। देखो कितना सूक्ष्म में काम करता है। हम अपनी जगह पर बैठे हैं, हमें पता है हम नहीं जा रहे कहीं पर, फिर भी सूक्ष्म में हमको लग रहा है कि हम ठीक जगह चले। यानी कितना गहराई तक ये देह का भान छुपा हुआ है कि नहीं? अब हाथ में ना रखकर हम भ्रिकुटी में रखकर चलेंगे। ठीक। फिर से घर में घूमेंगे और ध्यान हमको दोनों आंखों के बीच में रखना है। एक दिया जल रहा है, सितारा नहीं देखेंगे, दिए की लौ देखेंगे। दिए की लौ भ्रिकुटी के बीच मुझे देखती रहनी है, जैसे जनक का मिसाल, नजर दिए पर थी। और अब पूरे घर में फिर से घूमेंगे और महसूस करेंगे लौकिक संबंधी भी बैठे हैं। आप उनको सिर्फ हेलो बोलकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आपका ध्यान अपनी आत्मा से हटकर सामने वाले की भ्रिकुटी में भी लौ देखता है। 5 आत्माओं को देखेंगे, कोई भी 5 आत्माओं को फिक्स कर लें। एक बेडरूम में देख लें, 2-3 को, ड्राइंग रूम में, किचन में, जिस जिस रूम में आप जा रहे हो वहां एक एक आत्मा खड़ी है। आप उससे ओम शांति करिए। चेहरे को नहीं देखना, पता है आपको वो कौन है, भ्रिकुटी में देखना है और आगे बढ़ना है। इसमें भी हम 1.5 मिनट लेंगे और अपने भ्रिकुटी में लौ से ध्यान हटना नहीं चाहिए। बहुत सच्चाई से आप 1.5 मिनट के अंदर सॉरी, ये ध्यान आप देंगे कि लौ पे ही ध्यान रहा आपका, अपनी या दूसरे की। 5 आत्माओं को देखना है और वापस आना है, शरीर में बैठना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। जैसे दोनों आंखें बीच में नाक के पास
ओम शांति। बताएंगे कोई अनुभव बताएंगे? अपनी भ्रिकुटी में रहा कि थोड़ा देह भी दिखाई दी? ओम शांति दीदी जी। जी। ध्यान तो भ्रिकुटी पर ही रहा। 4 आत्माओं को तो देखा, बिल्कुल एकदम क्लियर आत्मा, और सास की आत्मा को थोड़ा हमें कम महसूस हुआ। बस यही है, बाकी हम घूमे फिरे, मस्तक मणि पर ही ध्यान रहा, वो थोड़ा हमें कम हुआ। ओम शांति दीदी जी। ठीक, बहुत अच्छा। और कोई का ओम अनुभव कुछ शांति अलग? दीदी। ओम शांति दीदी। बहुत अच्छा हुआ दीदी मेरा तो। वो तो आत्माएं दिखी, मतलब जिसको भी देखा ना, 5-6 आत्माओं को अपने घर की, तो बिल्कुल क्लियर दिखा। उन पर भी मस्तक पर चमकता सितारा, तो अपने मस्तक पर ही चमकता सितारा ही दिखा। कोई संकल्प नहीं आया बीच में। बहुत अच्छा हुआ दीदी, शुक्रिया दीदी। वेरी गुड। ऐसा ही रहा किसी का कुछ और? ओम ध्यान थोड़ा शांति इधर दीदी। उधर हुआ? हाँ जी, मन ध्यान तो मस्तक पर ही रहा, लेकिन जैसे ही रूम में गए ना, तो पहले तो दीदी मुझे वो चेहरा ही दिखा जिस आत्मा का। उसके बाद ही मुझे मस्तक पर मतलब ध्यान गया मेरा, क्योंकि मुझे पता था अभी यहाँ मैंने इनको बिठा रखा है। पहले तो चेहरे पर गया फिर हाँ आत्मा जी, पे गया कि पहले हाँ जी, है ना? हाँ हाँ हाँ। जी, यही हुआ है मेरी। मतलब एक आधा चांस हुआ है कि जैसे किचन में मैंने किसको खड़ा रखा है, तो किचन में मेरा नहीं गया, किचन में मैंने आत्मा ही देखा। लेकिन रूम में मेरे को चेहरा दिखा पहले, जो सच्चाई है बिल्कुल दीदी। सही, बिल्कुल सही। ऐसा ही हुआ। क्यों हुआ ऐसा बताओ? क्योंकि हम बस शुरू में ना, प्रैक्टिस नहीं शुरू है में टारगेट आत्मा नहीं, देखने। शुरू में टारगेट रखते हैं मुझे आत्मा देखना है, स्थूल हाँ में भी। जी, हाँ शुरू में जी। क्या करते हैं, मुझे सबको आत्मा देखना है। जैसे जैसे आप 1 मिनट 2 मिनट होते हैं, आत्मा से भूल जाते हैं, देह में आ जाते हैं। ये भी हम्म, सूक्ष्म में भी ऐसे ही हुआ, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही कर रहा है जो स्थूल में हम करते हैं। क्योंकि पहले 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 बिठाया। हमने, हाँ हाँ, जी, पहले पहले आत्मा बिठाया ना। देखी। पहले बिठाया हम्म रूम में कि पहले दिमाग में आया ना कि इस रूम में इनको बिठाना है, इस रूम में ये बैठे हैं, इस रूम में ये बैठे हैं, तो इनको मैंने आत्मा देखना है। जैसे अब 3 हैं, जो भी 4 हैं घर में, तो पहले मन में हम्म आ गया ना कि इनको बिठाना है, उसके बाद उनको आत्मा देखनी हम्म, है। तो पहला हाँ तो, मतलब चेहरा ही दिखा पहले कि हाँ ये तो इसीलिए, पर्सन बैठा है। उसके बाद इसीलिए वो इसको सब, मस्तक पर राइट, देखा। हाँ हाँ, जी। इसीलिए हमें सबकॉन्शियस माइंड से, जैसे हम स्थूल में करते हैं, पहले आत्मा देखा 2 को 3 को 4 को फिर गायब। वही हमारा सूक्ष्म में भी हो रहा है कि हम आत्मा देख रहे हैं फिर गायब हो रही। तो इसको अंतर मन में रोज इसको करना है, मुझे आत्मा देखना है। तो पहले से होगा 10%, फिर 20%, 30%, धीरे 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 हमको प्रैक्टिस होगी। तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ऐसा ही होता है। 2 को 3 को देखा, फिर चेहरा दिखा, फिर वापस उसकी भ्रिकुटी में देखा कि नहीं मुझे तो लौ देखनी है। तो इसी को घर पर कोई ना हो तो भी विजुअलाइज, हाँ तभी तो करना है विजुअलाइज। हम तो सूक्ष्म में कर रहे हैं ना, हमको स्थूल में कुछ नहीं कर रहे हैं, हाँ हम जी एक जगह बैठे हुए दीदी, हैं। कोई है नहीं ना घर हम्म में, अकेली हूँ, तो मैंने पहले उनको बिठाया कि ये यहाँ बैठे हम्म हैं तो ही। हम्म। हाँ वो नहीं, मैसेज में दीप्ति बहन पूछ रही है ना, इसीलिए बोला। तो ठीक है, फिर से वापस आ जाते हैं भ्रिकुटी में। और अब एक अभ्यास आत्मा देखने का, क्योंकि ये बहुत कमजोर है सभी का। फिर से वही 5 आत्माएं सामने बिठा दें और टच करेंगे। किससे टच करेंगे? हाथ से, अपने उंगली ले लें जिससे तिलक लगाते हैं, उससे आपको तिलक लगाना है, बिल्कुल जैसे लाल रंग का अंडाकार हो। 5 आत्माएं बैठी हैं, आप हाथ से तिलक, एक लेफ्ट हैंड में आप सोचे आपका लाल रंग का रोली है, और एक हाथ से आप अंगूठे से तिलक लगा रहे हो, और बीच में गाय बिंदी जैसे चावल का दाना लगाते हैं। तो ये उनके लगाते ही आत्मा चमकने लगी। ऐसे 5 को आपने देखना है। पहले चेहरा देखें और फिर तिलक लगाएं कि अब से मैं इनको आत्मा ही देखूंगी और यही स्वरूप देखूंगी। फिक्स कर दें, जब ये चेहरा दिखाई देगा मुझे ऐसी ही आत्मा दिखाई देगी। इस सब कॉन्शियस माइंड को ट्रेन करें, और वो 5 आत्माएं घर की होंगी।
कोई भी 2 हो 3 हो तो एक्स्ट्रा ऐड कर दें इसमें। बिठा दें। ये आत्मा भाई हैं सभी, ना कोई बेटी ना बेटा, ना पति, ना माँ, ना पिता, ये सब आत्माएं। बड़े से छोटे को लेके स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो घर में बड़ा है, मन की आंखों से आप उठें, बिल्कुल जैसे हाथ में लेफ्ट हैंड में आपके रोली है, तिलक लगाएं और उसी में साइड से चावल का दाना रखा है, लगा दें। किरणों को आपको देखना है जो उससे निकलेगी। ठीक, 1 मिनट के अंदर करेंगे ये अभ्यास। चलिए स्टार्ट। स्टॉप। हुआ। इसमें ध्यान हमारा पूरा 100% एकाग्र रहा होगा सभी का। ऐसा क्या है ना? जी दीदी, इसमें क्यों? और जिस तरह क्यों? से आपने बोला, हाथ में रोली लेके बिल्कुल लाल अंडाकार, लाल अंडाकार, उसमें छोटा सा चावल का दाना। है ना, इसमें पूरा एकाग्र रहा ना, कहीं गड़बड़ नहीं हुई। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हम स्थूल के साथ जुड़ गए। वहां जो प्रैक्टिस करी हमने, कुछ भी स्थूल नहीं था हाथ में हमारे, हमको इमेजिन करना था। यहाँ रोली जो स्थूल में हमको दिखती है, वो यहाँ स्थूल में भी हमको पूरी एकाग्रता का अनुभव करा। दीदी हमने अपने आप को भी लगाया तिलक। अच्छा। जी जी। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो देखो स्थूल की चीजों से हम कितना जुड़े हुए हैं और वो हमारी स्मृति को कितना कंट्रोल कर रही है। दीदी हमने युगल की आत्मा को भी नहीं बिठाया, लेकिन वो आत्मा भी हमारे सामने आ गई, फिर हमें हाँ, उसको वो भी तो लगाया। आनी थी, घर की आत्माओं को देखा ना हमने तो। ठीक है। अब हमने कहा बाबा ये आत्मा तो जा चुकी शरीर छोड़ के, फिर भी ये सामने अच्छा। बैठ। ओहो। क्योंकि देखो कितना सूक्ष्म राज है इसमें, वो नहीं है फिर भी सामने आ गई, क्योंकि हमारे मन में कहीं ना कहीं वो मोह है ना। तो जी जिसको हम दीदी, कहते हैं घर की आत्माओं को बिठाया, तो वो उसके कारण हमारे सामने मर्ज हो गई। वो अपने आप ही मर्ज हो गई। दीदी सच बता रही हाँ हैं, हमें लगाना पड़ा उनको भी कि ये आत्मा भी मेरा भाई। ठीक है, कोई बात नहीं। आत्मा भाई के रूप में याद किया आपने, ठीक है। तो देखो कितना टाइम हो गया हमको, 35 मिनट हो गए। पता चला किसी को? नहीं पता चला? नहीं पता चला, बहुत और अच्छा लगा। हाँ बहुत अच्छा। बहुत अच्छी ड्रिल पूरा करवा रहे हो दीदी, बाबा करवा रहे हैं ये बहुत। सिंपल है, बाबा ही करा रहे हैं, लेकिन मैं आत्मा सोच रही थी क्या करें बाबा, आप कराओ। तो जो हम प्रैक्टिस डेली में करते हैं, बस उसी को हमें गहराई में लेकर जाना है ना। चलिए अभी हम अपने दोनों हाथों को सामने लाएंगे, ये ऊर्जा का अभ्यास करेंगे। ऊर्जा का आवाहन और अपने शरीर में प्रवाहित करना। सामने देखेंगे शिव बाबा को, पवित्रता के सागर। बाबा की पवित्र ऊर्जा मेरे दोनों हाथों में आ रही है, हथेली में। और महसूस करें पवित्र ऊर्जा, संजीवनी शक्ति, प्राण शक्ति मेरे हाथों में आ गई है। और मेरे हाथों में बहुत रिलैक्स हाथों को रखेंगे और ये हथेली में घूम रही है। उसकी दिशा को अनुभव करें, लेफ्ट
लेफ्ट में, राइट में, यानी उसका जो घुमाव है वो लेफ्ट में है कि राइट में। जिस भी दिशा में है आप उसको उल्टा कर दें। अगर लेफ्ट में घूम रहा है तो बोले राइट में हो जाओ, देखो राइट में अनुभव हो, और राइट में हो तो उसे बोलो लेफ्ट में हो जाओ। अब दोनों हाथों को रब करेंगे और शक्ति उत्पन्न करेंगे। ये ऊर्जा है हम में, और इसको ऊर्जा को शक्तिशाली बनाएंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। अब ये ऊर्जा, इसके अंदर परमात्म शक्तियां भर गई। दोनों हथेलियों को 6-7 इंच की दूरी पर आमने सामने, धीरे धीरे हाथों की हथेलियों को थोड़ा सा ऊपर नीचे गोल गोल करेंगे। और ऊर्जा को महसूस करें। दोनों हथेलियों के बीच में एक अदृश्य लाइट का गोला मेरे हाथों के बीच में घूम रहा है। ये ऊर्जा का गोला, इसको हम अपने सिर में प्रवाहित करेंगे। दोनों हाथों को रख लें अपने सिर पर और महसूस करें ये ऊर्जा मस्तिष्क में होती हुई, पूरे मस्तिष्क में फैलती हुई, सहस्रार से जो ये ऊर्जा का शरीर है, इसमें मूलाधार तक समा रही है। धीरे धीरे नीचे आ रही है, बाजुओं में, छाती में, धड़ में, पेट में, पेट के निचले अंगों में, कूलों में और पैरों में, तलुओं तक फैल गई है। फिर से करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। ब्रेन के दोनों तरफ हाथ रखेंगे। फिर से देखेंगे ऊर्जा पूरे शरीर में तेजी से पैरों तक फैल गई। कोई भी ब्लॉकेज, कोई दर्द, दर्द क्यों होता है? एनर्जी ब्लॉकेज। ऊर्जा वहां पे मुश्किल से जा रही है, प्रवाहित हो रही है। क्यों? क्योंकि स्थूल में भी वहां नसें टाइट है। तो ये ऊर्जा उन नसों को रिलैक्स कर रही है। जहाँ कहीं भी दर्द हो, उस ऊर्जा को वहां देखें भरता हुआ। फिर से करेंगे। अब इस स्टेप में हम ऊर्जा को वहां भर देंगे, ब्रेन से होते हुए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। पैरों में गैप रखेंगे, सर पर रखेंगे हाथ। ब्रेन से होती हुई ऊर्जा उस स्थान में भर गई है जहाँ पर कोई दर्द या कोई प्रॉब्लम है। वाइट ऊर्जा उस स्थान में भर गई है और अपने आप ट्रीट कर रही है। ट्रीटमेंट यानी इलाज, उपचार, उस स्थान को हील कर रही है ऊर्जा।
ये पवित्र ऊर्जा, हीलिंग ऊर्जा उस स्थान को चार्ज कर चुकी है। फिर से करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मेरे रोम रोम में लाइट भर गई है, सभी जगह लाइट दिखाई दे रही है। कोई भी स्थान डार्क पैचेस अनुभव करें कहीं है तो नहीं। मन की आंखों से पूरा शरीर देखिए, सूक्ष्म शरीर, जैसे सामने देख रहे हो आप अपने आप को। हर जगह लाइट, समभाव से लाइट दिख रही है पूरे शरीर में। आई एम हील्ड, आई एम हील्ड, आई एम हील्ड। दोनों हाथों को रिलैक्स करेंगे, नीचे लाएंगे और हाथ जोड़ लेंगे। धन्यवाद करेंगे स्पिरिचुअल ऊर्जा का, एनर्जी का, इस पवित्र ऊर्जा का, सर्वशक्तिवान सुप्रीम हीलर शिव बाबा का। इस प्रकृति का शुक्रिया करेंगे। शुक्रिया प्रकृति, शुक्रिया पांच तत्व, शुक्रिया यूनिवर्स, शुक्रिया हमारे सभी गार्जियन एंजल्स जो अष्ट रत्न हैं, शुक्रिया हमारे पूर्वज आत्माएं जो हमें दुआएं देते रहते हैं, शुक्रिया सभी ब्राह्मण आत्माओं का, शुक्रिया लौकिक संबंधियों का, शुक्रिया उन आत्माओं का जो परोक्ष या परोक्ष रूप से हमारी मदद करते रहते हैं। उन सभी आत्माओं का भी शुक्रिया जो विरोध भाव रखते हैं, हमारी शक्तियों को जागृत करते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया इस पूरे ब्रह्मांड का, शुक्रिया इन 9 ग्रहों का, शुक्रिया धरती माँ का जो हमारी पालना करती है इस शरीर की। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मैं आत्मा भरपूर हूँ, मैं बाबा के सर्व खजानों से भरपूर हूँ। बाबा ने मुझे भरपूर दिया है, हर प्रकार का खजाना मेरे पास भरपूर है। मेरे मन बुद्धि एकाग्र है, मैं बहुत सुखी हूँ, खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। सभी आत्माएं मेरे गुड फ्रेंड्स हैं। 9 ग्रह, प्रकृति, 10 दिशाएं मेरी सहयोगी हैं। चारों ओर से मुझे खुशखबरी ही खुशखबरी मिलती है। मुझसे संबंधित जुड़ी हुई हर आत्मा खुश है, निर्विघ्न है, संतुष्ट है, सुरक्षित है। मेरा जीवन खुशहाल है। मुझसे जुड़ी हुई सभी आत्माएं खुशहाल हैं, भरपूर हैं, बाबा की छत्र छाया में है। मेरे पास स्थूल और सूक्ष्म धन भरपूर है। मैं संतुष्ट हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का। ओम शांति, ओम शांति।